हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। तो हम लोगों ने सेट 1 डिस्कस कर लिया था और आज हम लोग करेंगे सेट 2 को डिस्कस। तो जिन्होंने अभी तक सेट 1 नहीं देखा है वो जाए और प्लेलिस्ट से सेट 1 को देख ले। तो आइए मूव करते हैं। क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। शरद के पिता का क्या नाम था? शरद के पिता का क्या नाम था? तो शरद के पिता का नाम था मोतीलाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरद के पिता का क्या नाम था? तो शरद के पिता का नाम था मोतीलाल। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। शरद स्कूल में क्या शैतानी करता था? शरद स्कूल में क्या शैतानी करता था? शरद स्कूल में क्या शैतानी करता था? तो शरद के कहने पर बच्चे घड़ी की सुई आगे बढ़ा देते थे। शरद के कहने पर बच्चे घड़ी की सुई आगे बढ़ा देते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरद के बोलने पर शरद के दोस्त घड़ी की सुई आगे बढ़ा देते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरद ने कुश्ती का अखाड़ा कहाँ तैयार किया था? शरद ने कुश्ती का अखाड़ा कहाँ तैयार किया था? तो शरद के नाना के घर उत्तर में एक वीरान से महल में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शरद के नाना के घर उत्तर में एक वीरान से महल में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरद के तपोवन का पता पहले किसे लगा था? शरद के तपोवन का पता पहले किसे लगा था? शरद के तपोवन का पता पहले किसे लगा था? तो सबसे पहले पता लगा था शरद के मामा सुरेंद्र को। शरद के मामा सुरेंद्र को पता लगा था। सुरेंद्र शरद के मामा है, इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेड़ पर चढ़ना बड़ा जरूरी है, किसके पीछे शरद का तर्क था? पेड़ पर चढ़ना बड़ा जरूरी है, इसके पीछे शरद का तर्क था। तो किसके पीछे शरद का तर्क था? तो हिंसक पशुओं से बचने के लिए। किससे? हिंसक पशुओं से बचने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ पर चढ़ना बड़ा जरूरी है, इसके पीछे शरद का तर्क था हिंसक पशुओं से बचने के लिए, यानी कि जंगली जानवरों से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ना बहुत जरूरी था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरद को सर्वप्रथम नानी के घर आने पर नाना केदारनाथ ने उन्हें भेंट स्वरूप प्रदान किया। मतलब शरद सबसे पहली बार अपने नाना घर गया था, तो शरद के नाना जी ने उन्हें क्या दिया था? तो सोने की तगड़ी दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मिला था शरद को नानी घर जाने पर पहली बार? तो सोने की तगड़ी मिली थी। तो शरद के नाना का क्या नाम था? केदारनाथ। और शरद के पिता का क्या नाम था? मोतीलाल। शरद के नाना का क्या नाम है? केदारनाथ। और शरद के पिता का क्या नाम है? मोतीलाल। और शरद के मामा का क्या नाम है? तो सुरेंद्र नाम है। शरद के मामा का सुरेंद्र नाम है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरद का ननिहाल था, मतलब शरद का नानी घर कहाँ था या शरद का नाना घर कहाँ था? तो भागलपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरद का ननिहाल कहाँ था? तो भागलपुर में था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोतीलाल के घर जमाई बने रहने का कारण था। मोतीलाल के घर जमाई बने रहने का क्या कारण था? तो जीविकोपार्जन की समस्या थी,
मतलब शरद के जो पिता है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। शरद के पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उसको अपने ससुराल में जाकर रहना पड़ा था। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। शरद ने किसे यमराज का सहोदर कहा है? शरद ने किसे यमराज का सहोदर कहा है? शरद ने किसे यमराज का सहोदर कहा है? तो किसे कहा है? अक्ष पंडित को। किसे कहा है यमराज का सहोदर? तो अक्ष पंडित को कहा है। अक्ष पंडित ये शरद को ट्यूशन पढ़ाते थे। अक्ष पंडित शरद को ट्यूशन पढ़ाते थे। शरद ने किसे यमराज का सहोदर कहा है? तो अक्ष पंडित को यमराज का सहोदर कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भागलपुर आने के बाद शरद को कौन सी किताब कठिनाई पूर्वक पढ़नी पड़ी और प्रतिदिन परीक्षा देनी पड़ी? भागलपुर आने के बाद शरद को कौन सी किताब कठिनाई पूर्वक पढ़नी पड़ी और प्रतिदिन परीक्षा देनी पड़ी? तो कौन सा बुक उसको पढ़ना पड़ा था शरद को? तो शरद को पढ़ना पड़ा था प्रकांड व्याकरण। शरद को प्रकांड व्याकरण पढ़ना पड़ा था और प्रतिदिन एग्जाम देना पड़ा था, यानी परीक्षा देना पड़ा था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरद ने अपने तपोवन को सबसे पहले किसे दिखाया? शरद ने अपने तपोवन को सबसे पहले किसे दिखाया था? तो अपने मामा सुरेंद्र को। किसे दिखाया था? अपने मामा सुरेंद्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरद ने अपने तपोवन को सबसे पहले किसे दिखाया था? तो अपने मामा सुरेंद्र को दिखाया था। आंख की किरकिरी रचना पढ़ने पर शरद को गहरे आनंद की अनुभूति हुई। आंख की किरकिरी के रचनाकार है। आंख की किरकिरी के रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। आंख की किरकिरी की रचना कौन है? रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। आंख की किरकिरी रचना पढ़ने पर शरद को गहरे आनंद की अनुभूति हुई। मतलब आंख की किरकिरी पढ़ने के बाद शरद को काफी अच्छा फील होने लगा। तो आंख की किरकिरी के राइटर कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पतंगबाजी में शरद का मित्र था। पतंगबाजी में शरद का मित्र कौन था? मतलब पतंग उड़ाने में शरद की मदद कौन करता था और कौन जाता था साथ में? तो राजू जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पतंगबाजी में शरद का मित्र कौन था? तो राजू था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरद के दादाजी ने झूठी गवाही ना देकर बदले में प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, जिससे प्रमाणित होता है। शरद के दादाजी ने झूठी गवाही ना देकर बदले में प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, जिससे प्रमाणित होता है। तो इसे क्या प्रमाणित होता है? तो वे निर्भीक और सावधानता थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देवदास की पारो बड़ी दादी की, माधवी, श्रीकांत की, राजलक्ष्मी शरद के बचपन के मित्र का ही विराट और विकसित रूप है। वह मित्र है। तो इसमें शरद के मित्र के बारे पूछा गया है। तो इसमें शरद का मित्र है धूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शरद का मित्र कौन है? धूरी। देवदास की पारो बड़ी दादी की, माधवी, श्रीकांत की, राजलक्ष्मी शरद के बचपन के मित्र का ही विराट और विकसित रूप है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा धूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया वो जाए और
मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें, हमारे 12 का फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लिया है और कोर्स को ज्वाइन कर लिया है, तो उनको क्लास 11 का भी कोर्स फ्री में मिल जाएगा। वो क्लास 11 का भी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ आपको कंटेंट में जाना है, कंटेंट में जाने के बाद स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद क्लास 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा और आप यहाँ से 11 का सब कुछ देख सकते हैं। ज्योग्राफी पढ़ना है, होम साइंस पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको टोटल जो जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, मॉडल पेपर है, हर चीज़ प्रोवाइड किया गया है। तो आप 11 के साथ साथ 12 का भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा एग्ज़ाम होने वाला है और हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग 12 का तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपने अल्पकालिक डेहरी प्रवास को उसने किस रचना में अमर कर दिया? अपने अल्पकालिक डेहरी प्रवास को उसने किस रचना में अमर कर दिया? तो किस रचना में अमर कर दिया था? तो गृहदाह में अमर कर दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेखक के अनुसार शरद किसके समान दुस्साहित और परोपकारी था? लेखक के अनुसार शरद किसके समान दुष्कारी और परोपकारी था? तो रॉबिन हुड के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरद की जन्मजात प्रतिभा थी। शरद की जन्मजात प्रतिभा क्या थी? तो शरद की जन्मजात प्रतिभा थी ये गल्प गढ़कर सुनना। गल्प गढ़कर सुनना, यानी कि वो बात सुनना उसको बहुत अच्छा लगता था। जहाँ भी कुछ बात होता था तो शरद बैठकर सारा बात सुनता था, उसे बात सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गल्प गढ़कर सुनना। क्या हो जाएगा? गल्प गढ़कर सुनना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरद को लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? शरद को लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? तो शरद को लिखने की प्रेरणा मिली थी उसके पर्यवेक्षण शक्ति की तीव्रता व संवेदना से। उसकी पर्यवेक्षण शक्ति की तीव्रता व संवेदना से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। शरद ने चरित्रहीन जैसी कालजयी रचना किस घटना के कारण की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक विधवा व उसके दो दावेदार प्रेमी के साथ घटित घटना के कारण। एक विधवा व उसके दो दावेदार प्रेमी के साथ घटित घटना के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भागलपुर में शरद की घनिष्ठता किससे हुई है? भागलपुर में शरद की घनिष्ठता किससे हुई थी? भागलपुर में शरद की घनिष्ठता किससे हुई थी? तो रामरत्न मजूमदार से। रामरत्न मजूमदार से हुई थी। भागलपुर में शरद की घनिष्ठता किससे हुई थी? तो रामरत्न मजूमदार से, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शरद ने साहित्य का पहला पाठ कब पढ़ा था? शरद ने साहित्य का पहला पाठ कब पढ़ा था? तो शरद ने साहित्य का पहला पाठ पढ़ा था अधोरनाथ की पत्नी कुसुम कामिनी की गोष्ठी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अघोरनाथ की पत्नी कुसुम कामिनी की गोष्ठी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरद और इसके पिता मोतीलाल में समानताएं थी। शरद और इसके पिता मोतीलाल में समानताएं थी। तो क्या समानताएं थी? दोनों घूमने के शौकीन थे।
दोनों ही घूमने के शौकीन थे, दोनों में सौंदर्य बोध था, दोनों में सौंदर्य बोध था, दोनों को पढ़ने का शौक था और दोनों को पढ़ने का भी काफी शौक था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया वो जाए और हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें, या हमारे 12th का फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करें और सुबह शाम ऑनलाइन क्लास करके अपना बेस मजबूत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। यहाँ अगर जिन्होंने अभी तक हमारे कोर्स को बाय कर लिया है वो कंटेंट में जाए, उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल करिए, यहाँ आपको क्लास 11 का ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। आपको जो पढ़ना है, आपको 25 जो करंट जो मॉडल पेपर आया है वो भी अपलोड कर दिया गया है, आप वो देख सकते हैं। आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, आपको टेस्ट देना है आप टेस्ट भी दे सकते हैं, आपको मॉडल पेपर हर चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा 11 का, और 12 का भी क्लास अच्छे से करवाया जाएगा। जाए और हमारे मिसाइल क्लास के आपको डाउनलोड करें। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नाना के घर में किन बातों का निषेध था? मतलब नाना के घर में किन बातों का निषेध था, मतलब क्या क्या मना किया जाता था उन्हें करने के लिए। तो शरद को मना किया गया था लट्टू घुमाने से, गुल्ली डंडा खेलने से और पतंग उड़ाने से। शरद को लट्टू घुमाने से मना किया गया था, ये गुल्ली डंडा खेलने से भी मना किया गया था, पतंग उड़ाने से भी मना किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।